जय श्री कृष्ण। आप सभी को बासोड़े की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वर्ष 2026 में बासोड़ा कब मनाना चाहिए, शीतला पूजन कब करना चाहिए, शीतलाष्टमी कब रहेगी, शीतला सप्तमी कब रहेगी, वार के अनुसार बासोड़ा कब रहेगा, किन किन बारों पर मना सकते हैं, किन पर नहीं मनाना चाहिए। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी बासोड़े के विषय में आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी कि पूजा किस लिए महत्वपूर्ण है, कैसे करनी चाहिए, कौन सी देवी की पूजा की जाती है और कैसे क्या भोग आदि लगाया जाता है। और महत्वपूर्ण जानकारी है कि कैसे खजाना बोया जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर वहां खजाना गाढ़ा जाए तो आपकी संतानों को आवश्यकता पड़ने पर वहां खजाना प्राप्त होता है। 1 रुपए का सिक्का कैसे खजाना बन जाता है ये बताएंगे। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी उसकी महिमा से संबंधित, उसकी विधि से संबंधित आपको इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक तिथि। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी चाहिए। यदि आप सब त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। प्रिय दर्शकों, आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, जो हम बासोड़े का त्योहार मनाते हैं इसे शीतला पूजन भी कहा जाता है। बासोड़ा, शीतला पूजन, बाशेरा, ये सब एक ही नाम है। इस दिन मूलतः शीतला माता की ही पूजा की जाती है, उनको भोग अर्पित किया जाता है और उनसे कामना की जाती है कि वो सदा हमारे परिवार की रक्षा करेंगी, हमारे परिवार की सुरक्षा करेंगी। मां शीतला को निरोगी काया देने वाली कहा गया है, अर्थात ये आपको निरोग करती है, रोगों से आपकी रक्षा करती है, हारी बीमारी से आपकी रक्षा करती है, आप सदा स्वस्थ रहते हैं, आपके बच्चे सदा स्वस्थ रहते हैं। ये जो बीमारियां आती है ना, संक्रामक बीमारियां जो होती है, एक समय पे चेचक आदि जो बीमारियां थी, बड़ी संक्रामक बीमारियां होती थी। तो जो संक्रामक बीमारियां होती है, महामारी जिसे हम कहते हैं, ये इन सभी बीमारियों से इस समाज की रक्षा करती है। इसीलिए हमारे समाज में शीतला पूजन का नियम आरंभ हुआ था। अब बात करते हैं कि शीतला पूजन में हमें करना क्या चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या हमें बनाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, शीतला पूजन जो हम करते हैं तो उसका जो भोग प्रसाद है वो एक दिन पूर्व ही बनाया जाता है, क्योंकि इसमें बांसे भोजन का भोग लगता है एक दिन पूर्व। अर्थात कल आपने यदि शीतला माता का पूजन करना है तो आप आज रात्रि को ही कल का पूरा भोजन बना लेंगे। परंपरा तो ये रही है कि पूरा दिन, कल पूरे दिन आप बासा भोजन ही करेंगे, अर्थात घर में चूल्हा नहीं जलेगा, पूरा दिन आप केवल आज रात्रि को बना हुआ भोजन ही खाएंगे। तो पूर्व रात्रि में ही क्या बनाया जाता था, एक तो माता को भोग लगाने के लिए विशेष रूप से मीठे चावल बनाए जाते थे, गुड़ के चावल बनाए जाते थे, दही अवश्य जमाया जाता था, बनाया जाता था। बाकी पूरे पकवान बना सकते हैं, पुड़िया बना सकते हैं, मीठी पुड़िया बना सकते हैं और सब्जी बना सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इसमें सात्विक खाना चाहिए, अर्थात बिना लहसुन प्याज का ही खाना चाहिए। ये सारा भोजन आप बना सकते हैं। माता को भोग लगाने के लिए विशेष रूप से मैंने आपको बताया मीठे चावल बनाने हैं। मीठे चावल में भी क्या, गुड़ वाले जो मीठे चावल हैं वो अधिक उपयोगी, अन्यथा आप चीनी वाले मीठे चावल भी बना सकते हैं। और दही आपने अवश्य जमाना है। ये सारी सामग्री आप बना के रख दीजिएगा। अगले दिन, जिस दिन आपने शीतला पूजन करना है, उस दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। इसका कारण यह है कि शीतला माता की जो पूजा है ना, जितनी सुबह सुबह कर ली जाए उतनी उत्तम कही गई है। यूं तो प्रांतों में 12 बजे तक भी होती है, परंतु सर्वोत्तम जो है इसकी पूजा का विधान वो सुबह सुबह का है। सूर्योदय से पहले भी कर ले तो बहुत कल्याणकारी। तो सुबह उठी और उठने के बाद स्नान आदि कीजिए। यहां मैं आपको क्लियर करना चाहूं कि कुछ प्रांतों में कुछ माताएं बहनें
बिना नहाए हुई शीतला माता का पूजन करने जाती हैं। पिछले साल के हमारे वीडियो पर बहुत कमेंट आए थे इस बारे में कि उनके वहां पे ऐसी प्रथा है। तो मैं बताऊं, देखिए ये कहीं भी पुराणों में नहीं लिखा है। शास्त्र हमें यही सिखाते हैं कि भगवान की पूजा करनी है तो शुद्धता के साथ ही करिए। माँ शीतले जो हैं उनकी पूजा भी आप कर रहे हैं तो शुद्धता के साथ ही करिए, अर्थात आपको पूर्ण रूप से शुद्ध तो होना ही चाहिए। तो सुबह स्नान आदि कीजिए, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, तब उपरांत आप शीतला पूजन के लिए जाइए। शीतला पूजन के लिए जब आप जाएंगे तो प्रश्न उठता है कि थाली जो लेके जाएंगे उसमें क्या क्या लेके जाना है। तो थाली आप सजाएंगे भोग के लिए, उसमें सबसे पहले तो मीठे चावल रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, दही रखिएगा, बाकी आपने अगर पुए बनाए हैं तो वो रख सकते हैं। ये भोग के रूप में है। माता को अर्पित करने के लिए बड़कुल्ले की एक माला अवश्य होनी चाहिए। जैसे होलिका दहन पे आप बड़कुल्ले, जो कुछ लोग बड़कुल्ले कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं गोबर के जो बनते हैं जिसमें ढाल कटार आदि आते हैं, उसकी एक माला नियम। तो ये कहते हैं कि एक तो होलिका दहन में आप अर्पित करते हैं होलिका को, उसी समय एक माला शीतला माता के नाम की निकाल के रख दी जाती है। कुछ लोग अपने इष्टा के लिए एक माला ले आते हैं, अपने पितरों के लिए एक माला ले आते हैं, तो 5 माला ले आते हैं, परंतु 2 तो कम से कम लानी ही चाहिए। एक होलिका पे अर्पित करने के लिए और एक शीतला माता को अर्पित करने के लिए। तो बड़कुले की वो माला लीजिएगा, थोड़ी सी हल्दी ले लीजिएगा, थाली में तिलक आदि करने के लिए अक्षत ले लीजिएगा, 1 लोटा उसमें जल भरिएगा और उसमें थोड़ा सा डालिएगा घी, तो आजकल मिलेगा, नहीं तो जो भी सफेद मक्खन आपके यहां मिल जाए तो वह प्रयोग कर लीजिएगा। ये सारी सामग्री है जो आपको लेके जानी है। इसमें ढकने का जो नियम है वो पोतड़े से ढका जाता था, अर्थात आपके बच्चे का कोई पोतरा होगा, कपड़ा होगा, उससे आप इसको ढक के लेके जाते थे। और अब जिनके पास ना हो वो किसी भी साफ सुथरे अच्छे वस्त्र से उसको ढक के लेके जा सकते हैं। उठता है कि किसके साथ जाना चाहिए पूजा के लिए। देखिए पहले के समय में तो विधान था कि जो कुटुंब की महिलाएं होती थी सबकी सब एक साथ पूजा करने जाती थी। अब ना तो कुटुंब रहे, ना ही ऐसे परिवार रहे कि सब दुरानी या जेठानी एक साथ रहती हो और सब जा सके। न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, सबकी अलग अलग परिवार है। कल परिवार तो आप अकेली है तो अकेली जा सकती है, और आप चाहे तो अपने हस्बैंड को साथ लेके जा सकती हैं, पति को साथ लेके जा सकती हैं, बच्चों को साथ लेके जा सकती हैं। इसमें किसी प्रकार की रुकावट या दोष नहीं है। जब शीतला माता के मंदिर में प्रवेश करेंगी, देखिए मैं ये बताऊंगा आपको कि जिनके यहां मंदिर नहीं है उनको पूजा कहां करनी है, कैसे करनी है। पहले मैं मंदिर का विधान बता देता हूं, फिर मैं अन्य स्थानों की बात करूंगा कि आप और कहां कहां शीतला पूजन कर सकते हैं। तो जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो मुख्य द्वार पर दोनों तरफ थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए, मंदिर में प्रवेश कीजिए। उसके बाद मां शीतला को सबसे पहले जल से स्नान कराइए। अगर स्नान ना करा पाए ऐसी प्रतिमा हो तो आप फूल माध्यम से जल के छींटे दे दीजिएगा, इसे स्नान कहते हैं। स्नान के बाद वस्त्र के रूप में अगर कोई चुनरी आप लेके जा सकते हैं तो वह अर्पित कीजिए। माता को नहीं तो मौली का एक टुकड़ा तोड़िएगा और माता को वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिएगा। अब माता को हल्दी से तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए, फूलों की माला है तो फूलों की माला पहना दीजिए। जिनके पास बड़कुले की माला नहीं है, अन्यथा आप बड़कुले की माला उन्हें पहनाइए कि जो माला है वो शीतला माता, और जिनके पास बड़कुले की माला नहीं है वो पुष्प माला पहना सकते हैं। फूलों की माला पहनाने के बाद अब आप माता को भोग प्रसाद अर्पित करेंगे। जो भी भोग आपने बनाया है, जो हमने आपको बताया भी था आरंभ में, मीठे चावल दही, इसका प्रमुख रूप से भोग लगाइए, माता को भोग अर्पित कीजिए। भोग के बाद थोड़ा सा जल अर्पित कर दीजिएगा। कुछ प्रांतों में मूंग भी भिगो के लेके जाया जाते हैं। अगर आपके यहां भी ऐसी प्रथा हो तो आप लेके जा सकते हैं और वह भी माता को कर सकते हैं। इसके बाद कुछ प्रांतों में नियम है ठंडे दिए का। शीतला माता के यहाँ यूं तो दीपक नहीं जलाए जाते हैं, पर कुछ प्रांत ये कहते हैं कि ठंडा दिया जलाना चाहिए। कुछ प्रांत के में प्रथा है कि वो दीपक को प्रज्वलित करते हैं। आप अपने प्रांत के अनुसार इसको कर सकते हैं। ठंडा दिया अर्थात दीपक लेके जाएंगे, ऐसे ही आप माता को अर्पित कर देंगे और या प्रज्वलित कर देंगे अपनी प्रथा के अनुसार। उसके बाद आपने माता की परिक्रमा करनी है। माता की परिक्रमा करने के बाद वहीं उसके साथ में ही अगर दरबार में जगह नहीं है माता की, तो दरबार से बाहर निकल के अपने की ओर मुख करके मायके की शीतला पूजी जाती है। ये भी सभी जगह नहीं है। कुछ कुछ प्रांतों में देखिए शीतला माता का पूजन मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ प्रांतों में, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, इन सभी क्षेत्रों में होता है, परंतु थोड़ी थोड़ी भिन्नता है पूजा में। जैसे कुछ के यहाँ मायके की शीतला भी साथ में पूजी जाती है
मायके की शीतला के लिए जब आप शीतला पूजन कर लेंगे तो बाहर निकल के साइड में अपने मायके की ओर मुख एक स्थान को साफ कीजिए, थोड़े जल के छींटे दीजिए, वहीं पे थोड़ी सी हल्दी अर्पित कीजिए तिलक के रूप में, और उसके बाद भोग अर्पित कर दीजिए। मां शीतला से निवेदन कीजिए कि हे मां शीतली, मेरे मायके की शीतली माता, मेरे भाई, मेरे भतीजों आदि की सबकी रक्षा करना, सब दीर्घायु हो। इस प्रकार से आप प्रार्थना करके नमस्कार कीजिएगा। इसी प्रकार की प्रार्थना जब आप अपना शीतला माता का पूजन पूर्ण करते हैं तो मां शीतला से प्रार्थना कीजिए कि हे मातेश्वरी, मैंने आज ये आपका पूजन किया, कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल मुझसे हुई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा, और मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरा परिवार सदा सुरक्षित रहे और सदा उनके रोगों से रक्षा कीजिएगा। इसके बाद अन्न धन बोया जाता है, और कुछ प्रांतों में कहते हैं कि खजाना बोने की प्रथा है। तो इसके लिए जब आप जाएंगे ना तो दो चीजें अवश्य लेकर जाइएगा, थोड़ा सा बाजरा लेकर जाइएगा और एक सिक्का लेकर जाइएगा, चाहे 1 रुपए का ही सिक्का लेके जाए, एक सिक्का लेके जाइएगा। अब उसका मैं बताता हूं करना क्या है। मंदिर में ही किसी प्रांगण में खाली स्थान जहां हो वहां पे थोड़ी सी मिट्टी हटाइए, गड्ढा कीजिए, छोटा सा, उसमें थोड़ा सा बाजरा डाल दीजिए, ऊपर से मिट्टी से ढक दीजिए, दबा दीजिए, उसके ऊपर थोड़े जल के छींटे दीजिए और मां शीतला से निवेदन कीजिए, हे मातेश्वरी, ये मैंने धान बोया है, ये मैंने अन्न बोया है, और ये मेरे परिवार को सदा संपन्नता देता रहे, पूर्णता देता रहे, मेरे परिवार में कभी अन्न धन की कमी ना हो। इस प्रकार से निवेदन करेंगी। और जो सिक्का मैंने आपको बताया है, इसे खजाना बोने की प्रथा कहते हैं। ये खजाना इसलिए बोया जाता है, इसकी मान्यता है कि यदि आप शीतला माता की पूजा के बाद उनके यहां पर खजाना गाड़ते हैं, ये खजाना बोते हैं, तो ये बहुत बड़ा खजाना, धन का भंडार होकर आपके पुत्रों को प्राप्त होता है। आपके पुत्र कभी धन से परेशान नहीं होते, धन के कभी उन्हें कमी नहीं होती। इसके लिए गड्ढा खोदिए, उसमें वह 1 रुपए का सिक्का गाड़ दीजिए और थोड़े से बाजरे के दाने उस पर रख दीजिए और उसको दबा दीजिए। मां शीतला से प्रार्थना, मातेश्वरी, ये मैंने आपको अर्पित किया है, अब ये बड़ा खजाना बन के मेरी संतानों को प्राप्त हो। इस प्रकार से आप प्रार्थना करेंगे, फिर आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। आप अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। घर में जब प्रवेश करेंगे तो घर में प्रवेश करने से पहले आपको स्वस्तिक बनाना चाहिए, हल्दी से मुख्य द्वार पर जल थोड़ा सा छिड़कना चाहिए और उसके बाद घर में प्रवेश करना चाहिए। ये जो जल का लोटा आप लेकर गए थे, इसमें जल बचा के लाना है, क्योंकि ये जो बचा हुआ जल है ये पूरे घर में छिड़केंगे। जब आप इसका छिड़काव पूरे घर में करेंगे तो ऐसी मान्यता है कि इससे आपके घर की नेगेटिव एनर्जी समाप्त होती है, जो रोग आदि, बीमारियां आदि होती है वो सब दूर हो जाते हैं और आपका जो घर है वो एकदम स्वस्थ, साफ और सकारात्मक ऊर्जा वाला हो जाता है, पॉजिटिव एनर्जी वाला हो जाता है। इसीलिए पूरे घर में वो जल छिड़कना चाहिए। सभी जो भी सदस्य हैं उन सब के ऊपर भी वो जल छिड़कना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, जिनके यहाँ मंदिर नहीं है माता का, तो वो कहाँ पूजा करेंगे, कैसे शीतला पूजन करेंगे। तो नियम कहता है कि जिनके यहाँ शीतला माता का पूजन ना हो वो उस स्थान पर पूजन कर सकते हैं जहां पर उन्होंने होली का दहन किया था। आपने कहीं होली की पूजा की होगी, उस स्थान पर आप मां शीतला का पूजन करेंगे। उस स्थान पर जाइए, जल के छींटे दीजिए, उसके बाद वहां 2 पत्थर रख लीजिए, उन पर जल अर्पित कीजिए, फिर तिलक लगाइए, माला जो है बड़कुल्ले की उसी को अर्पित कीजिए और ठंडा वहां रख दीजिए, भोग प्रसाद अर्पित कर दीजिए और शीतला माता से निवेदन कीजिए कि हे मातेश्वरी, मैंने इसी स्थान को आपका स्थान माना है और इसी पत्थर में आपका स्वरूप माना है। आप मेरी इस पूजा को स्वीकार करें और मेरे परिवार की सदा रक्षा करें। इस प्रकार से आप इस शीतला पूजन को उस स्थान पर कर सकते हैं जहां आपने होली का दहन किया था। अब आज का समय टाउनशिप का समय है, बहुत सारे ऐसे भी प्रांत होंगे जहां होली का दहन हुआ ही नहीं होगा। अब वो समय नहीं है कि हर स्थान पर होली का दहन होगा ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत सी ऐसी सोसाइटीज भी हैं जहां होली का दहन होता है। तो अब आप अगर ऐसे स्थान पर रहते हैं तो आप कहां करेंगे, कैसे करेंगे शीतला पूजन? या बहुत से दर्शक हमारे जो विदेशों में है वो कहां करेंगे शीतला पूजन? आप शीतला पूजन अपने घर में भी कर सकते हैं। घर में पूर्व दिशा की ओर किसी भी क्षेत्र में आप एक ईंट रख लीजिए या पत्थर रख लीजिए और जैसे मैंने विधि बताई, पहले जल से छींटे दीजिए, उस स्थान को वहां पत्थर रखिए, फिर उस पत्थर को जल अर्पित कीजिए। जल अर्पित करने के बाद मौली अर्पित कीजिए, तिलक कीजिए, हल्दी आदि से तिलक कीजिए, अक्षत अर्पित कीजिए, भोग प्रसाद अर्पित कीजिए, मीठे चावल का और दही का भोग लगाइए और ठंडा दिया अर्पित कर दीजिए और मातेश्वरी से प्रार्थना कीजिए कि हे मां, मैंने ये आपका पूजन किया है, यहां मंदिर नहीं है,
इसीलिए मैं अपने घर में ही आपको इस स्थान पर विराजमान मान के आपका पूजन कर रही हूं। इसे आप स्वीकार करें और मेरे परिवार की सदा रोगों से रक्षा करें, सदा सुरक्षित रखें, हमारा परिवार सदा स्वस्थ रहे। इस प्रकार से मातेश्वरी की प्रार्थना कर लीजिएगा। और यह पूजन आप अपने घर में भी कर सकते हैं। यह वो स्थान है, इससे ज्यादा सुलभ तो नहीं हो सकता जब आपको घर में ही पूजा करने की अनुमति है तो। और उसके बाद जो बाकी विधि मैंने बताई है वैसे वैसे ही सारी विधियां आप कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि शीतला पूजन 2026 में करना कब है, अर्थात शीतला सप्तमी अष्टमी कब है और कब कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, शीतला पूजन का जो नियम बना है ना, इसकी भिन्न भिन्न प्रथाएं हैं। कुछ लोग होली के बाद पहले सोमवार को करते हैं, कुछ लोग होली के बाद आने वाले पहले गुरुवार को करते हैं, कुछ लोग पहले मंगलवार को करते हैं। आपके यहां कब होता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइएगा। और बहुत सारे लोग जो हैं वो सप्तमी, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी, जिसे शीतला सप्तमी कहते हैं, उस दिन करते हैं। और बहुत सारे लोग अष्टमी अर्थात चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, होली के बाद आने वाली अष्टमी को भी करते हैं, इसे शीतलाष्टमी कहते हैं। तो मैं बताता हूं कि यह सब कब होने जा रहा है। जो सोमवार को करते हैं तो पहला सोमवार होली के बाद जो आ रहा है वो रहेगा 9 तारीख को। पहला सोमवार है, शीतला सोमवार कहते हैं इसको। इस दिन आप शीतला पूजन कर सकते हैं। 10 तारीख को आप शीतला पूजन कर सकते हैं क्योंकि इस दिन शीतला सप्तमी है। इस दिन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी है। होली के बाद आने वाली इस दिन आप शीतला पूजन कर सकते हैं। और 11 तारीख को इस दिन रहेगी शीतला अष्टमी। तो शीतला अष्टमी के दिन आप अगर अष्टमी करते हैं तो शीतला माता का पूजन इस दिन भी कर सकते हैं। अगर आपके ये गुरुवार को होता है तो आप 5 तारीख को कर सकते हैं। इस प्रकार से शीतला पूजन का नियम है। कुछ और पूछना चाहे, कहना चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। मां शीतला सब पर कृपा करें। जय शीतला माता।